बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इतिहास लिखा जा चुका है। अपने 75 साल के एग्जिस्टेंस में किसी भी कंट्री से ना हारने वाला इजराइल एक छोटे से ग्रुप से हारने का एक और नया रिकॉर्ड बना चुका है। किसी भी पावरफुल कंट्री के लिए ये बात इतनी बड़ी है कि वो शर्म से डूबकर मर जाएगा, लेकिन इजराइल के केस में ऐसा नहीं है। इनकी नस्लें ही बेशर्मी पर चल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, जो कि एक छोटे से देश का, जिसके पास ना ज्यादा हथियार हैं, ना ज्यादा बड़ी आर्मी है, ना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है और ना ही कोई इंटरनेशनल सपोर्ट है, उस देश की एक छोटी सी प्राइवेट आर्मी हिजबुल्लाह, उसने रिकॉर्ड बनाया है इजराइल को मैदान जंग में 3 बार धूल चटाने का, 2000, 2006 और 2024। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। बस एक छोटी सी शिकायत है कि सब्सक्राइबर्स मुझे लगता है बहुत स्लो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना रिस्पॉन्स आ रहा है उतने बढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे इस काम को सपोर्ट करें। आप जरा दिमाग पर जोर डालो। अमेरिका की एक भी बात ना सुनने वाला इजराइल, जो अमेरिका को ही ऑर्डर्स देता है, उसने एक झटके में अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात भी मान ली और सीज फायर के लिए राजी भी हो गया। जब जब इजराइल डरता है, अमेरिका को आगे करता है। सवाल था नाक का, और लीपापोती करने के लिए नेतन्याहू ने अपने स्टेटमेंट पे दुनिया के सामने आकर कहा कि हमने हिजबुल्लाह को इतने बड़े लेवल पर झटके दिए हैं कि उसको हमने दशकों पीछे धकेल दिया है। मतलब इतना बुरा हाल किया है हिजबुल्लाह का कि उसको रिकवर करने में सालों लग जाएंगे। इसी बात पर इजराइल के ही लोगों ने नेतन्याहू की रेलाई करना शुरू कर दी। कई सारे लोगों ने पोस्ट पर रीट्वीट कर करके कहा है, रिप्लाई दे देकर, कि यही बात तुमने गाजा में बोली थी 1 साल पहले कि हमने मिटा दिया है, तबाह कर दिया है, उनको धकेल दिया है। इजराइल के अंदर बाकायदा सर्वे हुए हैं कि कितने % लोगों का मानना है कि इजराइल जीता है और कितने लोगों का मानना है कि इजराइल ने अपना काम खत्म किया है। 61% लोगों ने वोट दिया कि इजराइल जंग में बुरी तरह हार गया है और कुल 29% लोगों ने इजराइल के सपोर्ट में वोट दिया। उधर जैसा कि मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था, जिसमें मैं कंफर्म नहीं कर पाया था कि सीज फायर हुआ है या नहीं, क्योंकि सुबह के 4 बजे ये खबर आई, उसमें मैंने आपको बताया था, उसी लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूं कि सीज फायर नहीं, एक तरह का मंसूबा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। ये बात अब मैं अपनी तरफ से भी नहीं बता रहा हूं, बल्कि आपको एक पूरा सबूत दे रहा हूं जो इजराइल के ही लोग कह रहे हैं। इजराइल की मीडिया पर बैठे हुए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इजराइल ने सीज फायर इसलिए किया है कि पहली बात तो इजराइल के पास एम्यूनिशन की कमी हो रही थी, मतलब बॉम्ब्स वगैरह जो अमेरिका से प्रोवाइड होते हैं, मिलते हैं मदद के तौर पर, वो कम पड़ रहे थे। और दूसरा सबसे बड़ी कमी, इजराइल के पास सोल्जर्स की शॉर्टेज हो रही है। जो जंग में जा रहे हैं वो अपाइज बत्तख बनकर आ रहे हैं, जो रिजर्व में रखे हुए हैं वो जाना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि वो देख रहे हैं उधर से आने वालों का हाल। वो बोल रहे हैं कि भैया हमारे बस की तो नहीं है। अब हर किसी के अंदर ऐसी ताकत हिम्मत नहीं होती ना कि अपने देश के लिए मर मिटे, और जब देश आपका हो तब ना, आप तो कब्जा करके बैठे हुए हो। तो इसी वजह से यूएस और इजराइल ने ये मंसूबा बनाया कि कुछ दिनों के लिए इस जंग को रोक देते हैं और दुनिया भर से या तो मशीनरीज इकट्ठा होंगी या कोalition बनेगा इनकी आर्मी का, और अमेरिका और वेस्ट के देश मिलकर इजराइल का जो हथियारों का खजाना खाली हुआ है इस 1 साल के अंदर, उसको पूरी तरीके से दोबारा से रिफिल कर देंगे। फिर इस बीच में इजराइल हिजबुल्लाह पर कोई इल्जाम लगाएगा या लेबनान में कोई हरकत करेगा और जंग को दोबारा से शुरू कर देगा। और इस बात को कंफर्म किया है खुद नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने एक वार्निंग स्पीच में कहा कि अगर हिजबुल्लाह दोबारा से हथियार इकट्ठे करता है, अगर हिजबुल्लाह दोबारा से टनल्स वगैरह बनाता है, अगर हिजबुल्लाह अपनी ताकत को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करता है और इजराइल पर रॉकेट दागने की कोशिशें करता है और बॉर्डर पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करता है, तो हम दोबारा आएंगे और दोबारा तुम पर हमले करेंगे। फिलहाल तो इनकी आर्मी अभी 60 दिनों तक लेबनान के अंदर ही रहने वाली है। फिलहाल हिजबुल्लाह साउदर्न लेबनान से हट जाएगा और साउदर्न लेबनान के बॉर्डर पर कंट्रोल लेने के लिए लेबनान की ऑफिशियल आर्मी निकल भी चुकी है। बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी सामने आ चुकी हैं। अब वो वहां जाकर चार्ज संभालेगी। इन्हीं सब के बीच में मुझे पता है हमारी ऑडियंस के मन में भी एक सवाल जो बार बार आ रहा होगा, जो मेरे मन में भी आ रहा है, वो है कि क्या गाजा अकेला रह जाएगा। आपको मैं याद दिला दूं कि हिजबुल्लाह ने जो शर्त रखी थी सीज फायर के लिए, वो ये थी कि गाजा में पहले सीज फायर करो फिर हमारे पास आना। लेकिन हिजबुल्लाह ने सीज फायर कर लिए, लेकिन गाजा के अंदर अभी भी जंग जारी है और सीज फायर के बाद से इजराइल ने अपना पूरा ध्यान गाजा की तरफ दोबारा से लगा दिया और बड़े बड़े हमले करना शुरू कर दिए हैं। क्या गाजा अब अकेला रह जाएगा और कोई उसको बचाने के लिए नहीं आएगा, या अगर हिजबुल्लाह ने गाजा के सपोर्ट में फिर कुछ करने की कोशिश की तो लेबनान की आर्मी जो बॉर्डर पर अब तैनात है वो हिजबुल्लाह से ही लड़ेगी? तो इस सवाल का जवाब तो पूरी दुनिया में किसी भी एक्सपर्ट के पास नहीं है, लेकिन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के ओपिनियन में और मेरे ओपिनियन में जो कॉमन चीज है वो यही है कि जो प्लान अमेरिका और इजराइल ने बनाया है, ठीक वही प्लान ईरान और उसकी रेसिस्टेंस ने बनाया है कि कुछ दिनों के लिए जंग को बंद करके जो ताकत खत्म हुई है उसको रीगेन करो। मसला यह है कि हिजबुल्लाह जिस देश में लोकेटेड है उसमें 3 तरह के लोग रहते हैं।
3 अलग अलग कम्युनिटी से, शिया, सुन्नी और क्रिश्चियंस। अब हिजबुल्लाह के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था 2 कम्युनिटी की तरफ से। प्रेशर उनकी तरफ से नहीं था, बल्कि उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही थी सऊदी अरेबिया और यूएई के एफिलिएटेड मीडिया चैनल्स के द्वारा कि हिजबुल्लाह तुम लोगों को फंसा रहा है, पिटवा रहा है, तुम्हारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, ईटीसी, ताकि वहाँ की जनता, खासकर क्रिश्चियन जो लोग हैं, वो भड़के और हिजबुल्लाह के खिलाफ दंगे फसाद करने के लिए उतर जाए। दूसरा रीज़न ये था कि पेजर अटैक से जो हिजबुल्लाह को नुकसान हुआ और हिजबुल्लाह के जो बड़े बड़े लीडर्स इस जंग के दौरान मारे गए, इन तमाम चीज़ों को कवर करना है और इसी के लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए उन्होंने जंग बंद की है। लेकिन ये बिल्कुल 100% ट्रुथ नहीं है, ये तो एक तरह का ओपिनियन है, लेकिन हो सकता है कि प्लान ऐसा ही कुछ हो। उधर यमन ने हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हुए कहा है कि हिजबुल्लाह को पूरी छूट है, वो अपने डिसीजन ले सकता है, लेकिन यमन के अंदर जो हमारा तांडव चल रहा है वो जारी रहेगा। उधर इराक की तरफ से भी रेसिस्टेंस ग्रुप ने कहा है कि हम भी हमले करते रहेंगे और उन्होंने आज भी हमले किए हैं। इसके अलावा हमास, इराक, यमन, इन सभी ने हिजबुल्लाह के इस फैसले का स्वागत किया। तो इस चीज़ से ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर ईरान की तरफ से इन तमाम रेसिस्टेंस ग्रुप्स को किसी ना किसी तरीके का नया मैसेज या नया ब्लूप्रिंट दिया गया है कि आगे क्या करना है। बहरहाल फिलहाल अभी लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर लेबनान की ऑफिशियल आर्मी पहुंच चुकी है। जंग अगर दोबारा स्टार्ट होती भी है या इजराइल हमले करता भी है तो लेबनान के जो सोल्जर्स हैं, जो अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे, इस बार वो इस चीज़ का मजा चखेंगे और वो खुद हिजबुल्लाह को बुलाएंगे, क्योंकि ये सीज फायर परमानेंट तो है नहीं, कभी भी तोड़ा जा सकता है। और आज ही ये सीज फायर अनाउंस हुआ है, इस पर अमल होना शुरू हुआ है और आज ही इजराइल ने इसका वायलेशन भी कर दिया। कुछ लोग जो अपने घरों को वापस लौटे वो वीडियोस वगैरह बना रहे थे। एक बंदा वीडियो दिखा रहा था, उसके पीछे एक टैंक था जो उसकी तरफ निशाना लगाकर खड़ा हो गया ताकि उसको डराया जा सके। उधर अल जजीरा के कुछ रिपोर्टर्स साउदर्न लेबनान में रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो इजराइल की आर्मी ने वार्निंग शूट देकर उनको वहां से जाने के लिए और रिपोर्टिंग बंद करने के लिए कहा। अच्छा, इसमें एक और बड़ी शर्म की बात यह भी है इजराइल के लिए कि साउदर्न लेबनान के जो लोग थे वो वापस अपने घरों को लौट गए हैं। हालांकि इजराइल उनको मना कर रहा था आने से, मगर नॉर्दर्न इजराइल के जो लोग हैं, जो हिजबुल्लाह की मिसाइलों को देख देख कर भागे थे अपने घरों को छोड़कर, वो अभी तक आने के लिए तैयार नहीं है। मतलब उनमें इतना ज़्यादा खौफ है, उनको जिंदगी ज़्यादा प्यारी है अपने देश से। उधर फ्रांस ने इजराइल को ये खुश करने के लिए कहा है कि ये जो आईसीसी का अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, अगर नेतन्याहू हमारे देश में आता है तो हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। वो इसलिए ताकि नेतन्याहू थोड़ा खुश हो जाए, जो उसके अंदर डर है वो थोड़ा कम हो जाए। उधर तुर्की ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया। मैंने पहले भी आपको बताया है कि तुर्की एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में सुपर पावर कहलाता है। अब उसने नया कारनामा ये किया है कि वो दुनिया का दूसरा लेकिन सबसे एडवांस देश बन गया है जो ड्रोन से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर रहा है। तुर्की का लेटेस्ट ड्रोन है अकिंसी, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल लगाकर दुश्मनों की तरफ लॉन्च की जा सकती है। ये एक बड़ा कारनामा है तुर्की के लिए, लेकिन क्या फ़ायदा इसी ताकत का? मतलब उनसे अच्छे तो वो लोग हैं ना जो चप्पल पहन के हाथ में AK-47 लेके घुसना चाहते हैं। लेबनान एक बहुत बड़ी पार्टी थी गाज़ा के ऊपर, जो बर्डन था उसको कम करने के लिए, बांटने के लिए, लेकिन अब जब से वहाँ जंग बंद हुई है गाज़ा के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। लेकिन इस बीच में एक राहत की खबर यह भी है कि इजराइल के वो सोल्जर्स जो मैदान जंग में लेबनान से लड़े हैं या गाज़ा से लड़े हैं, वो पूरी तरीके से मेंटली डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। अब उनमें से ज़्यादातर का, एक बड़ी तादाद का ये कहना है कि हम इस कभी ना ख़त्म होने वाली जंग में अब दोबारा कभी नहीं जाएंगे, चाहे हमें इजराइल में रहना हो या ना रहना हो, क्योंकि यहाँ जाने का मतलब है जिंदगी भर लड़ते रहो या फिर मर के अपनी कब्र में चले जाओ। सुकून की सांस कभी नहीं ले पाएंगे। नहीं, अगर किसी की जमीन पर कब्जा करोगे और उसके घर को अपना देश बनाओगे तो सुकून की सांस कहां से ले लोगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।